अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल हम लेके आ गए हैं जी। आज के ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगी बोटॉक्स क्या होता है, केराटिन एंड बोटॉक्स का डिफरेंस बताऊंगी और कैसे करते हैं, सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने रिवील करेंगे। ठीक है, तो बोटॉक्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फेल्प्स का ओकरा बोटॉक्स हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें 3 स्टेप्स हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास एज़ यूजुअल हमारे पास आता है शैम्पू, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप थर्मल सीलिंग एंड द थर्ड स्टेप इज़ कंडीशनर। ठीक है, इन तीनों का यूज़ आपने सेम इसी सीक्वेंस से करना है। सबसे पहले आपने शैम्पू का यूज़ करना है। अच्छा, सीरम हम यूज़ कर रहे हैं फिलिस का हेयर सीरम, जो कि बहुत ही अच्छा और रीज़नेबल है। सबसे पहले हम करेंगे शैम्पू हम करेंगे 2 दफ़ा। ठीक है, और क्लैरिफाइंग शैम्पू आपने यूज़ करना है। ठीक है, 2 दफ़ा शैम्पू करने का मकसद ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम शैम्पू करते हैं तो बेसिकली हमारा मतलब बालों में से डर्ट्स वगैरह को रिमूव करना, और सेकंड टाइम शैम्पू करके 5 मिनट लगाना और फिर उसको वॉश करने का मतलब ये होता है कि बालों के हमारे जो पोर्स हैं, जो क्यूटिकल्स हैं, वो अच्छे से ओपन हो जाएं ताकि प्रोडक्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से अपने हेयर्स के अंदर डिपॉजिट कर सकें। ठीक है, और अभी आप लोगों को क्लाइंट की मैं सिचुएशन दिखाऊंगी जो इनके ओरिजिनल हेयर्स थे। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास बहुत दूर से आए थे और उसके अलावा इनके ना बालों में केराटिन पहले से हुई थी। ठीक है, और उस पर ना ये चाह रहे थे कि मज़ीद मैं इनको केराटिन कर दूँ। देन मैंने इनको सजेस्ट किया कि आपको केराटिन की नीड नहीं है, आप केराटिन नहीं करवाएं। इनफैक्ट अगर आप 2 to 3 मंथ्स का स्किप कर लें तो मज़ीद आप उसके बाद कुछ करवा लीजिएगा। आप अपने पैसों का इन्वेस्ट ना करें, वो वेस्ट ही है आपके लिए। लेकिन इनका माइंड ये था कि नहीं, इन्होंने केराटिन करवानी ही है। तो बेसिकली फैसलाबाद से करवाने के लिए आए थे। देन किसी ने इनको सजेस्ट किया हमारे सैलून का, और फिर ये हमारे पास आए। देन मैंने इनको यही बताया कि आप मत करवाएं, आपके हेयर्स फाइन है। बट क्लाइंट की मर्ज़ी थी, वो चाह रहे थे कि नहीं उन्होंने करवाना है। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया अगर आपने करवाना ही है तो फिर आप बोटॉक्स की साइड पे जाएं, क्योंकि मज़ीद केराटिन करवाएंगे तो बाल डैमेज हो जाएगा, और उससे बेहतर आप बोटॉक्स करवा लें। उससे जो इनके बालों में स्ट्रेटिंग तो पहले से ही थी, तो थोड़ा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, शाइन मज़ीद ऐड हो जाएगी और वो क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इसीलिए आप अपने क्लाइंट्स को ज़रूर सजेस्ट किया करें। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ थर्मल सीलिंग। ठीक है, थर्मल सीलिंग के अंदर मैंने मज़ीद थोड़ा सा, क्योंकि थर्मल सीलिंग जो स्टेप नंबर 2 है बोटॉक्स का, वो सेव एंड सिक्योर होता है, लेकिन मज़ीद मैंने उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने इसमें ईजी का हेयर मास्क ऐड कर लिया, ताकि हम लोग मज़ीद सेफ साइड्स पे अपनी जो है गेम है उसको प्ले कर सकें। रीज़न इज़ कि बोटॉक्स वैसे तो सेव है, लेकिन अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा मास्क वगैरह ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि वो और सेव हो जाता है हमारे हेयर्स के लिए। उसके बाद आपने करनी है सेक्शनिंग। ये देखें, हेयर्स आप लोगों के सामने हैं, क्लाइंट के बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स थे, उस पर वो चाह रहे थे कि केराटिन हो जाए। तो देखें, आपका ये काम है कि आप अपने क्लाइंट को समझाएं, उनको बताएं कि भाई उनको गाइड करें। उनको नहीं आइडिया, आप उनको बताएं कि केराटिन का क्या काम है, बोटॉक्स का क्या काम है, कैराप्लेक्स का क्या काम है। उसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं मार्केट में, सबके बारे में उनको गाइड करें। जो भी वो करवाने आ रहा है उनको बेहतर सजेशन दें, बाकी मर्ज़ी क्लाइंट की है। ठीक है, आपके सामने या क्लाइंट के हेयर्स आप लोग देख सकते हो, इस पे बिल्कुल भी केराटिन की नीड नहीं थी। इनफैक्ट ये बोटॉक्स भी ना करवाते तो ये ठीक था, लेकिन इनका माइंड था कि इन्होंने कुछ ना कुछ करवाना ही है। देन हमने इनको सजेस्ट किया फिर अगर आपने करवाना ही है तो सेफ साइड पे जाके आप बोटॉक्स की तरफ चलें। तो फिर हमने इनका बोटॉक्स किया। सेक्शनिंग हमने एज़ यूजुअल 4 सेक्शन में डिवाइड किए हेयर्स को, और छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, उस पर हम लोग अपना प्रोडक्ट है उसको डिपॉजिट करेंगे। यहाँ आपने ख्याल करना है प्रोडक्ट आपने बहुत ज़्यादा नहीं उठाना। ठीक है, देखिए हम आप लोगों के सामने मैं प्रोडक्ट उठा के लगा रही हूँ, मैंने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है, प्रोडक्ट को थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अच्छे से पूरे हेयर्स के ऊपर उसकी करनी है एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो बोटॉक्स है वो हमारी जो एक्सपेक्टेड लेडीज़ हैं, यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो भी करवा सकती हैं। ठीक है, कैरेटीन्स, बहुत सारी कैरेटीन्स मार्केट में ऐसी आती हैं, सम टाइम हमारे क्लाइंट्स को आइडिया नहीं होता, तो काइंडली अपने क्लाइंट्स को बताया करें कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके अंदर से फ्यूम्स निकलते हैं, जो कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए वो नुकसानदेह है। ठीक, इसीलिए ये सजेशन हर उस लेडी के लिए भी है जो कैरेटीन करवाना चाहती है या कोई भी किसी किस्म का हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाह रही है। तो पहले वो अपने सैलून वाली के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें। अगर वो सजेस्ट करती हैं कि वो करवा लें तो फिर वो करवाएं, और वरना रहने दें। जो ये बोटॉक्स है ये सेव है। ठीक है, इसको आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बाल बिल्कुल फाइन है तब भी यूज़ कर सकते हो। इवन डैट जिस एक्सपेक्टेड लेडीज़ भी इसको ईज़िली करवा सकती हैं।
इसीलिए करवा सकती हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट में से फ्यूम्स नहीं निकलते, ठीक है। फ्यूम्स तब निकलते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो आगे नेक्स्ट अभी आप वीडियो में आगे वॉच करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा वो क्या सीन है, ठीक है। अच्छा जी, हमने पीछे वाले दोनों सेक्शन में अच्छे से अपना प्रोडक्ट है उसको डिपॉजिट कर दिया है। आगे वाले हेयर्स पे भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, अच्छे से एप्लीकेशन करनी है आपने। और इसकी टाइमिंग आपको बताती चलूँ, अगर आपका हेयर फाइन नहीं है, यानी आपका फ्रीजी हेयर है या ब्लीच्ड हेयर है, तो उस पर आपने टाइमिंग देनी है 40 मिनट्स, ठीक है। और अगर आपका फाइन हेयर है, वर्जन हेयर है, और ठीक है, उसके अलावा आपका बिल्कुल फाइन हेयर है, उस पर आप बोटॉक्स करवा रहे हो, तो आप उस पर मैक्सिमम टाइमिंग 80 मिनट्स दे सकते हो, ठीक है। 80 मिनट्स टाइमिंग वगैरह के बाद आपने क्या करना है, जब ये आपने टाइमिंग देनी है उसमें इन बिटवीन आप अपने बालों को अच्छे से टाई करो, अच्छे से टाई करके उस पर कैचर क्लिप जो भी आपने लगाना है वो लगा के उस पर शावर कैप पहना के आप इजीली, इसमें कोई मसला नहीं होता कि आपने हेयर्स को स्ट्रेट ही रखना है, ठीक है। क्योंकि बोटॉक्स का बेसिकली काम आपके बालों में नरिशमेंट लाना, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करना और आपके बालों को रिपेयरिंग देना, ठीक है, ये काम होता है। कैरेटीन का काम क्या होता है, कैरेटीन आपके बालों के अंदर 70 to 75% स्ट्रेटनिंग ऐड करता है और 20 to 25% आपके हेयर्स के अंदर वॉल्यूम ऐड करता है, ठीक है। जो हमारे पास रिबॉन्डिंग आ जाता है, रिबॉन्डिंग का काम क्या होता है, रिबॉन्डिंग आपके हेयर्स में 100% डेड स्ट्रेटनिंग देता है, ठीक है। रिबॉन्डिंग इज़ नॉट सेफ फॉर द हेयर्स, क्योंकि जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो एट दैट टाइम वो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब उसका ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपका हेयर बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए अगर किसी ने भी करवाना है तो वो कैरेटीन ज़्यादा सेव है। हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर है तो उस पर सम टाइम रिबॉन्डिंग सही रहती है। तो आप अपने क्लाइंट का देख लें, अगर फाइन हेयर है या फिर नॉर्मल वेवी हेयर है तो फिर आप उस पर कैरेटीन करें बजाय रिबॉन्डिंग के। उसके बाद जी देखिए, हमने टाइमिंग वगैरह दे दी है, हमारे क्लाइंट का बाल ठीक था तो हमने इस पे 80 मिनट्स की टाइमिंग दी और हेयर्स को वहीं पे ड्राई कर लिया। बालों के अंदर से मैंने जो प्रोडक्ट है उसको मैंने रिमूव नहीं किया, उसको मैंने वहीं पे ड्राई कर लिया। लेकिन अगर आपके क्लाइंट का हेयर जैसे कि मैंने बताया ब्लीच्ड हेयर है, डैमेज हेयर है, तो आपने क्या करना है, उसमें 20% जो प्रोडक्ट है उसको रेंज कर लेना है। और वो करने का तरीका क्या है कि आपने शावर की मदद से एक दफ़ा शावर अपने क्लाइंट के हेयर पे किया और उसमें से जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको आपने निकाल लेना है, ठीक है। निकालने के बाद आपने बालों को करना है अच्छे से ड्राई, 100% ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद आपने कोई भी अच्छा स्ट्रेटनर यूज़ कर लेना है, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो, प्रोफेशनल स्ट्रेटनर बट यूज़ करना है, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे, आप लोगों के सामने मैं ये क्या कर रही हूँ, स्ट्रेट कर रही हूँ हेयर्स को, ठीक है। ये स्ट्रेटनिंग इसलिए नहीं की जा रही कि बाल सीधे हो जाएंगे, ये स्ट्रेटनिंग इसीलिए की जा रही है कि जो हमने प्रोडक्ट बालों के ऊपर लगाया है, जिसको हमने ड्राई किया है, अब हम उसको हेयर्स के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी बालों के अंदर हीट दी जाती है तो आपको पता होगा कि उससे वॉल्यूम क्या होता है, उससे बालों का क्यूटिकल क्या होता है, ओपन होता है। तो यहाँ पे हीट देंगे तो बालों का क्यूटिकल ओपन होगा। जब क्यूटिकल ओपन होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट है जो हेयर्स के ऊपर वाले लेयर्स में है वो अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छे से आपने सेक्शनिंग वाइज सेक्शन करते करते सारे प्रोडक्ट को अंदर आपने बालों के अंदर डिपॉजिट करना है। अब अगर आप लोग वीडियो पे ज़रा गौर करें तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ मैं प्रोडक्ट डिपॉजिट्स कर रही हूँ हेयर्स के अंदर, लेकिन फ्यूम्स नहीं उड़ रहे, ठीक है। थोड़ा सा ज़रूर होता है क्योंकि सम टाइम जो बाल होता है उसके अंदर से उसमें नमी रह जाती है, ठीक है। उस वजह से थोड़ा सा धुआं ज़रूर उठेगा, लेकिन वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। कैसे हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि जो हार्मफुल स्मोक होता है उससे क्या होता है कि आपके बालों के अंदर से जब वो स्मोक निकलता है तो उससे आपका गले में इरिटेशन होती है, आपकी आइज़ से पानी आता है और उसके अलावा आपकी नाक बहने लग जाती है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। हर तरह का क्लाइंट, हर तरह का बंदा इसको इजीली करवा सकता है। यहाँ पे जब आपने स्ट्रेटनिंग करनी है फ्रंट से तो आप लोग गौर करें, मैं बिल्कुल ऊपर उठा के हेयर्स में प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करवा रही हूँ। इसके बाद आपने अपने क्लाइंट का 48 घंटे के बाद फ़र्स्ट वॉश करवाना है। अगर तो जल्दी है तो फिर बालों को ड्राई करें, ठंडा करें, उसके बाद वॉश करवा दें। और ये हैं फाइनल रिजल्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।